क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि कभी ना कभी क्लास 10th लेवल के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके भी पेपर में आने के चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। और क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 13। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे पहला बेस्ट तरीका ये है कि आप इस रूट वाले टर्म को किसी एक साइड अकेला रखो, बाकी जो उसके साथ में टर्म्स है उसको दूसरी ओर लेकर जाओ। जैसे यहाँ पे रूट अंडर रूट 2x प्लस 9 है, तो अंडर रूट 2x प्लस 9 को यहीं रहने देते हैं। ये जो पॉजिटिव में x है इधर भेजेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि अंडर रूट में कोई भी चीज होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2x प्लस 9। अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। फिर b स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab, 2ab मीन्स 2 इंटू 13 इंटू एक्स, तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 26x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें x इधर जीरो कर देते हैं, बाकी सभी टर्म्स को हम लोग आरएचएस साइड लेकर जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखा, फिर 26x यहाँ पे है, इधर से आएगा तो माइनस का 2x आएगा, 1, फिर यहाँ पे 169 है, और ये राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएगा 28x, और ये आएगा 160। तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, जिसमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में आपको सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 160 आए, और यहाँ पे प्लस साइन लगा है, मल्टीप्लाई करने पे 160 आए, और यहाँ पे प्लस साइन लगे होने की वजह से प्लस करने पे एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा भी कोशिश करोगे तो आप सोच सकते हो। 28 जब 160 होता है और 20 प्लस 8 करेंगे तो 28, ठीक है। तब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 160। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और इधर से माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा तो 20x आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 8x आ जाएगा, प्लस 160। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 20 आएगा, और ये इन दोनों में क्या कॉमन होगा, आपको पता है दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें ही बचती हैं, और आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे 8 की टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं तो 8 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 8 कॉमन आएगा। ओके, अब देखिए जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये एक्स नेगेटिव में दिख रहा था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव में था तो नेगेटिव हो जाएगा। 8 इंटू 20 करते हैं तो 160 आता है, तो यहाँ पे माइनस का 20 रहेगा। अगर आपको एक कॉमन लेने में दिक्कत है तो आपने पहले दो टर्म्स में इजीली कॉमन ले लिया था, तो लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेने के बाद भी वही सेम चीज बचनी है जो पहले में ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। तो उससे आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते थे। अब देखिए आप इन दोनों टर्म्स में x माइनस 20 कॉमन है तो x माइनस 20 लिख देंगे, और x माइनस 8, ओके। तो अगेन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है तो x माइनस 20 या तो 0 के इक्वल होगा, या फिर x माइनस 8 0 के इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू एक आ जाएगी 20 और एक आ जाएगी x की वैल्यू 8। बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अब आप पूछोगे व्हाई, व्हाट इज द रीजन।
तो देखो क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। मीन्स अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 20 पुट करके अगर हम सिंप्लीफाई करें तो LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए था। x इक्वल्स टू 20 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? x इक्वल्स टू 8। तो आप हमारा जो x की जो फाइनल वैल्यू मानी जाएगी वो x इक्वल्स टू 8 मानी जाएगी, और यही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हुआ होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इजीली आप रूट वाले में क्या करना है आपको मैंने पहले बता रखा है कि रूट वाले टर्म को अकेला करना, बाकी जो उसके साथ में है उसको RHS या LHS जिधर भी भेजना पड़ेगा वो कर देंगे। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा, फिर उसके आगे सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और उसको आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग अब लेंगे जो प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, ये है 3x माइनस फोर अपॉन सेवन, 3x माइनस फोर अपॉन सेवन प्लस 7 अपॉन 3x माइनस फोर, 3x माइनस फोर इक्वल्स टू 5/2, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4/3। x की वैल्यू 4/3 के इक्वल नहीं है। ये x इज नॉट इक्वल टू 4/3 देने का मतलब क्या है कि अगर आपने x की वैल्यू 4/3 पुट कर दी तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ये यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। आप नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो यहाँ इस वाले टर्म को देखिए, 3x माइनस फोर। अगर आप x की जगह 4/3 पुट कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं हमें तो पुट करके देखना है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, 7/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। इसलिए यहाँ पे क्लियर मेंशन रहता है कि x की वैल्यू 4/3 के इक्वल नहीं हो सकती। इट मीन्स आपको इनके अलावा कोई भी जो भी x की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे तो 3x माइनस फोर अपॉन सेवन लिखा है, फिर 7/3x माइनस फोर लिखा है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप लेट करके थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन पे आएंगे इसके, लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू 3x माइनस फोर अपॉन सेवन। अब हमें तो क्वेश्चन में देयरफॉर 1/y क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे 7/3x माइनस फोर। ये कैसे हुआ भाई? हमने y का रेसिप्रोकल किया तो 1/y हुआ, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 7/3x माइनस फोर। ये दोनों वैल्यूज आपको now the given equation becomes, now the given equation becomes क्या बन जाएगी? ये y है और यहाँ पे प्लस 1/y इक्वल्स टू 5/2। अब हमें एलसीएम लेना है तो y का y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आएगा, फिर 1/y इक्वल्स टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5y। ओके, अब ये 5y इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप इसके आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो देखिए ऐसे दो नंबर सोचें जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 आ जाए, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करने पर 5 आना चाहिए, ऐड करने पर 5। तो 2 एक तो आएगा 2 2 जा 4 आपके माइंड में, बस 2 2 जा 4 आपकी इस वाली इक्वेशन इस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दूसरा एक ऑप्शन है 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना था यहाँ पे, तो ये 4 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, और इधर से y का मल्टीप्लाई, तो 4y माइनस का y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2y कॉमन है, तो जब 2y कॉमन है तो y माइनस 2 यहाँ पर बच जाए। 2y कॉमन है, देखिए आप
टू की टेबल में आ रहा है और फिर y दोनों के पास कॉमन है। लास्ट टू टर्म्स में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट माइनस प्लस है। कभी भी लास्ट के टू टर्म्स में अगर माइनस प्लस होता है तो भी माइनस कॉमन लेते हैं यूजुअली, और अगर माइनस माइनस है तो भी लास्ट के टू टर्म्स में माइनस कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट के टू टर्म्स में माइनस प्लस है तो आप माइनस कॉमन लेंगे, बट नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स वन यहाँ पर कॉमन होगा। तो जब वन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का y था तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का 2 था तो माइनस का 2 होगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में देखो y माइनस 2 कॉमन है तो y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगेन यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलने वाली है y की। पहली वैल्यू मिलेगी y माइनस 2 अगर आप 0 के इक्वल कर देते हो, या फिर 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर देते हो। तो एक वैल्यू आएगी y की 2 और दूसरी वैल्यू आएगी, इस 1 को उधर भेजेंगे तो 2y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बट अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन y के टर्म्स में नहीं था, वो x के टर्म्स में था। तो हमें अब थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से y की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इन दोनों वैल्यूज पे हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे। तो y इक्वल्स टू 2, ठीक है, देखो ठीक है, फॉर y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2, यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3x माइनस 4/7, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 टू 14 इक्वल्स टू 3x माइनस 4, माइनस का 4 है इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 3x, और ये 18 इक्वल्स टू 3x आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 18/3 मीन्स कितना आ गया 6, 18/3 में 6 आंसर आ गया, तो ये x की वैल्यू 6 आ गई। एंड फॉर y इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 1/2 के लिए आप देख लो। अब 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे, तो 1/1/2, यहाँ y की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया इक्वल्स टू 7/3x माइनस 4। अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 1 जा 2, ठीक है। y की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे गलत मैं वैल्यू पुट कर रहा था, सॉरी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको ना, फर्स्ट वाले पे। तो ये 1/2 आएगा इक्वल्स टू 3x माइनस 4/7। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, तो 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8, सो 8 प्लस 7, ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 होगा, तो 8 प्लस 7 15 हो गया इक्वल्स टू 6x, ठीक है। और यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 6x है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 15/6 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास x की, एक तो x की वैल्यू 6 आ रही है और x की वैल्यू 5/2 आ रही है। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 7 + 7 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 + 7 15, 15/6, 3 5 15, तो x इक्वल्स टू 5/2। तो अगेन अब देखो यहाँ पे ये दो वैल्यूज आ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो सॉल्व फॉर x है, अगेन सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये जो कुछ क्वेश्चंस स्पेशली जिनमें एक आइडेंटिटी
कुछ फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे बेस्ट है, बट फिर भी एक दूसरा जो वे है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। देखिए यहाँ पे क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, ये कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर बन रहा होगा। तो आपको पहले ये ढूंढना है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ करते क्या है, 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स को आप एज इट इज लिखा रहने देते हैं अभी। इससे आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 4 को a की पावर 2 की होल पावर 2 माइनस b की पावर 2 की होल पावर 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 2x का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर के तरीके से वर्क कर सकता है, ये आपका b स्क्वायर के तरीके से वर्क कर सकता है। देखते हैं, तो मिडिल में क्या होना चाहिए, 2ab वाला टर्म होना चाहिए, तो माइनस 2a, a का मतलब क्या है यहाँ पे 2x है, और b का मतलब यहाँ पे क्या है a स्क्वायर। तो 4xa स्क्वायर ऊपर लिखा होना चाहिए था, जो कि लिखा हुआ है। इट मीन्स हम क्लियर कह सकते हैं कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिखा है। इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड किया गया है। मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ओपन करेंगे कभी एक्सपेंड करेंगे तो आप यहीं पे पहुंचेंगे, यही तीन थ्री टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पे फिर क्या बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। अगेन दो ब्रैकेट्स लिखे हैं और उनके दोनों दो टर्म्स लिखे हैं स्क्वायर में और उनके बीच में माइनस साइन लगा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी होती है, इसमें ए प्लस बी लिखते हैं और एक ए माइनस बी लिखते हैं। तो एक आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक बार इसको ऐड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, फिर आएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन हम लोग ये चीज जानते हैं कि अगर कोई भी दो ब्रैकेट्स में कोई दो टर्म्स लिखे हैं उनका प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो या तो पहला टर्म 0 के इक्वल होगा या तो दूसरा टर्म 0 के इक्वल होगा। तो लिखेंगे आइदर 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। या फिर और दूसरा क्या टर्म आपके सामने है, ये तो पहले ब्रैकेट का कंटेंट वो आपने लिख लिया, और दूसरे में क्या है 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आरएचएस में जाएगा तो पॉजिटिव में स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये x की वैल्यूज थी, ये x की वैल्यूज थी। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार से 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई किए हुए भी कर सकते थे। आपके सामने एक सोल्यूशन है, आप इसको देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है, आप ट्राई कर सकते हो। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, फिर 4bx आएगा, सोल्यूशन यही से है, देखिए आप 4bx, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 4x स्क्वायर 4bx और बी स्क्वायर, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखिए
अब हमें थोड़ा सा देखना है, हमें वही सेम चीज याद रखनी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर शायद बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, ये 4bx, ये 2ab वाला टर्म मुझे दिख रहा है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। माइनस का a स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि माइनस वाला टर्म मुझे लास्ट में चाहिए ताकि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लूँ। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में करेंगे माइनस के a स्क्वायर वाले टर्म को, तो इसे मैंने साइड में किया और ये फिर लिखा प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है इससे आप b का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये a स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये b स्क्वायर जैसा दिख रहा है प्लस में, और ये 2ab जैसा दिख रहा है। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं 2ab वाला टर्म ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x है और b की वैल्यू है b, तो 4bx आना चाहिए जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इट मीन्स ये a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके लिखा गया है। ठीक है, तो 2x प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करेंगे, दूसरे में ए माइनस बी करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस बी प्लस ए, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो आइदर 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो प्लस में b है, ये माइनस प्लस में b a है, दोनों चीजें हैं, प्लस में b और प्लस में a, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पे देखिए 2x, ये a इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी अपॉन, तो x की वैल्यूज जो आ रही हैं यहाँ पे, आप थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी, तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में केवल इतना ही रखेंगे। हम लोग 4 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देखें और इससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।